हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू चैप्टर 10 सर्कल्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सर्कल की डेफिनेशन से। सर्कल क्या है देखिए, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यानी कि सर्कल क्या है, मैंने इनको ज्वाइन किया तो ये एक फिक्स डिस्टेंस पर है, फिक्स पॉइंट से, जिसको हम क्या बोलते हैं सेंटर, और ये फिक्स डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं रेडियस। वेरी सिंपल डेफिनेशन। अब क्लास 10th के कॉन्सेप्ट पर बढ़ने से पहले हम रिकॉल कर लें ये छोटी छोटी चीज़ें। आई होप आप सबको याद होगा, दिस इज द रेडियस सेंटर टू सर्कमफ्रेंस and the line segment whose end points are on the circle, this is the chord, and this line segment passes through the center is diameter. Now let us begin the concept of class 10th. So student, let us see that there are three possibilities associated with the line and circle. एक लाइन और सर्कल के बीच में जो रिलेशन है, जो पॉसिबिलिटीज़ है वो क्या हैं। एक तो वो लाइन इससे अलग हो सकती है, ये हो गया, कोई इनका कनेक्शन नहीं है। एक लाइन इससे इंटरसेक्ट होके जा सकती है, तो जो इंटरसेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं सीकेंट, और जो सर्कल को टच करती है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। और हमें इस चैप्टर में टेंजेंट को एक्सप्लोर करना है। टेंजेंट से रिलेटेड ही काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अब आइए इनकी डेफिनेशन देखें सेपरेटली। सीकेंट की डेफिनेशन क्या है देखिए, द लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज अ सीकेंट। एक लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट्स पे, इसको हम बोलते हैं सीकेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब टेंजेंट की डेफिनेशन देखिए क्या है, द लाइन इंटरसेक्टिंग और टच द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट। एक ही पॉइंट पे जो टच करती है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट जहाँ पर ये टेंजेंट टच करती सर्कल पे, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस एक्सप्लोर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये दिखने में बहुत ईजी है, इट सीम्स टू बी वेरी ईजी, बट क्वेश्चन जब आते हैं एमसीक्यू के तो बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। देखिए, देर आर infinitely many tangents on the circle. Focus on this one, on the circle. एक सर्कल पे हम बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, बट देर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, सर्कल के एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। अगर हम यहाँ से दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो वो नहीं होगी, ये अलग अलग लाइंस जाएंगी, लेकिन टेंजेंट एक ही होगी, दिस इज अ वन टेंजेंट। तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों में, देर आर इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल, बट देर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। एंड अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है, या उल्टा कहें, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। Now let us see the proof of this theorem 10.1। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। जो हम पीछे प्रॉपर्टीज देख रहे थे वही है ये, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। सपोज O इज अ सेंटर एंड दिस OP इज अ रेडियस। वी हैव टू प्रूव दैट रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अभी हम 90 डिग्री का यहाँ सिंबल नहीं बनाएंगे, एंड लेट दिस लाइन इज XY। नाउ स्टूडेंट, इसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अच्छे से, देखिए ध्यान से। इसका सोल्यूशन आपको नहीं दे रहा हूँ, ऑलरेडी गिवन इन द एनसीईआरटी, इसको हम समझते हैं अच्छे से। विल सपोज लेट एनी अदर पॉइंट ऑन दिस लाइन विच इज Q, दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ लेट अस जॉइन दिस OQ। OQ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सर्कल से बाहर होगा, तो इट मीन्स OQ विल बी ग्रेटर देन OP। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जो भी पॉइंट होगा सर्कल से अगर बाहर है तो वो रेडियस से वो लाइन सेगमेंट बड़ा होगा। OQ विल बी ग्रेटर देन OP। नाउ फॉर ऑल पॉइंट्स, लिसन केयरफुली, फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन विच आर आउटसाइड ऑफ द सर्कल आर ग्रेटर देन OP। सभी पॉइंट्स के लिए जो है ये लाइन सेगमेंट रेडियस से बड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको मान लिया OR, सो OR विल ऑल्सो ग्रेटर देन OP, क्योंकि ये बाहर है सर्कल से तो रेडियस से बड़े होंगे। नाउ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपने लोअर क्लासेस में देखा होगा, एक लाइन सेगमेंट पे अगर हम अलग अलग लाइन सेगमेंट्स ये बनाएं तो देखिए जो शॉर्टेस्ट होगा ये सब लॉन्गर होते जाएंगे, दीज आर लॉन्गर लॉन्गर, बट शॉर्टेस्ट होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर विल बी द शॉर्टेस्ट, सो इट मीन्स OP इज अ शॉर्टेस्ट।
So this is true for all points outside the circle. So it means OP is a shortest, and we know that the shortest is a perpendicular. So shortest is the perpendicular, it means OP is perpendicular to XY, or we can say XY is a perpendicular to the radius. So this has been proved. The tangent at any point of contact on a circle is perpendicular to the radius. Now my dear student, let us see the very important theorem of this chapter, circle, theorem 10.2. The lengths of tangents drawn from an external point on a circle are equal. एक सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए तो आपस में उनकी लेंथ इक्वल होती है, ये हमें प्रूव करना है. सेंटर ऑफ सर्कल and let the tangents are PQ and PR, and let us join P to O, O to Q and O to R. Now listen student, in order to prove PQ equal to PR, we need to prove the two triangles are congruent. इन दोनों ट्राइंगल को हम congruent प्रूव करेंगे, ये हमारी स्ट्रेटेजी है. तो ट्राइंगल कौन कौन सी लाइन, PQO एंड PRO. इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए क्या क्या इक्वलिटीज़ हैं. OQ इक्वल टू OR, रेडियाई मीन्स प्लूरल ऑफ रेडियस, दो रेडियस हैं इक्वल है तो इसको हम रेडियाई बोलेंगे. OP कॉमन, एंड दिस इज राइट एंगल, एंगल PQO इक्वल टू एंगल PRO. रीजन, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. पिछली थ्योरम में हमने देखा. तो इन शॉर्ट आई एम राइटिंग हियर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द tangent, okay, or radius T tangent. So triangles are congruent by RHS. So the triangles are congruent by RHS. Now by CPCT, PQ equal to PR. आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो रिमेनिंग पार्ट्स आर इक्वल बाय CPCT. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. इसको आपको ध्यान से देखना है, प्रैक्टिस करना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है इसका प्रूफ. ज्योमेट्री में थ्योरम्स, प्रूफ एक्सेट्रा जो क्वेश्चन होते हैं इसमें सॉल्यूशन रटने की आपको जरूरत नहीं. माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपली इसमें स्ट्रेटेजी फिक्स करो. पॉइंट नंबर 1 आपको क्या प्रूव करना है, PQ इक्वल टू PR. पॉइंट नंबर 2 दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. देन पॉइंट नंबर 3 CPCT से दोनों ये इक्वल हो जाएंगे. फिनिश. In a theorem 10.2, we can conclude the very important fact. Note that OPQ is equal to OPR. This is mentioned NCERT page number 149. Therefore, OP is an angle bisector of angle QPR. See, we proved these two triangles congruent. So, by CPCT, these two angles are equal. So, in other words, we can say the center lies on the angle bisector of the angle between two tangents. This statement is very important. We can use to solve the questions. Center lies on an angle bisector between two tangents. मतलब ये tangents है तो ये जो सेंटर पे है वो एंगल बाइसेक्ट रहेगा. टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है इनको बाइसेक्ट करेगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यूज होगा अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में. नाउ स्टूडेंट, लेट अस सॉल्व द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन फॉर योर प्रैक्टिस. See, in the question it is given that xy and x dash y dash are two parallel tangents to the circle with center O, and tangent AB is at the point of contact C. This is another tangent AB, point of contact C, intersecting xy, x dash y dash at A and B. We need to prove that AOB is equal to 90 degree. ये हमको प्रूव करना है 90 डिग्री है. तो देखिए स्टूडेंट, अधिकांश इसमें यूज़ किया जाता है कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके इसमें किया जाता है. बट हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे वो स्टेटमेंट जो अभी भी मैंने आपको समझाया था. फिर से मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि ऑन अ सर्कल टू टेंजेंट्स आर देयर, देन सेंटर लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू टेंजेंट्स. इस तरह से सिचुएशन है. तो ये लाइन जो ओ से यहाँ तक जाती है, एंगल्स हैं इन टेंजेंट्स के बीच में, इनको बाइसेक्ट करती है. तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारे टेंजेंट्स हो गए. इसको हम P ले लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. दिस इज Q. सो AP इज इक्वल टू AC. ये दो टेंजेंट्स, देखिए यही सिचुएशन है जो हमने यहाँ देखी. लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, थ्योरम नंबर 10.2. सो वी कैन राइट हियर AP इज इक्वल टू AC. ब्रैकेट में मेंशन करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल. सो इससे क्या होगा, जो अभी हमने स्टेटमेंट देखा
कि दो एंगल्स इक्वल रहेंगे, सेंटर लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। हमने CPCT से इसको प्रूव किया था। सो ये दोनों एंगल्स इक्वल, तो इनको हम XX मान लेते हैं। सिमिलरली दिस BC इज इक्वल टू BQ, BC is equal to BQ, and so let us suppose these two angles are equal, Y. अब देखिए स्टूडेंट, ये पैरेलल है सिंस XY पैरेलल टू X डैश Y डैश। सो दिस एंगल्स A प्लस B को इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो सम विल बी 180। जो 9th क्लास में 8th में आपने पढ़ा है, पैरेलल टेंजेंट्स हैं और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये एंगल्स का सम जो होगा कितना होगा, 180, A प्लस B। सो इन प्लेस ऑफ A वी कैन राइट एंगल 2x, XX 2x, एंड इन प्लेस ऑफ दिस B 2y इज इक्वल टू 180। सो x प्लस y 2 कॉमन यहाँ आ जाएगा, 180 अपॉन 2, सो x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल AOB, ये ट्राइंगल AOB में एंगल सम प्रॉपर्टी हम लें, दिस एंगल देखिए C not X, we'll say because C is a whole, this angle X plus this angle Y and AOB is equal to 180 using angle sum property. X plus Y already we proved here 90, so AOB plus 90 is equal to 180. So AOB is equal to 180 minus 90, 90, hence proved. तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया, एक तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स और दूसरा एंगल बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, वही थ्योरम 10.2 से। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें 2-2, 3-3 कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने इनके सॉल्यूशंस अपने यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट क्लास 10 मैथ्स पर अपलोड किए हुए हैं, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।